हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर यूट्यूब चैनल एपी एरोटेक। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है आपकी मोशन सीरीज हमने चालू की थी साइंस की, जनरल साइंस की, जिसमें हमने मोशन का पहला पार्ट पढ़ा दिया, पहली क्लास पढ़ा दी है। ये आपकी आज की सेकंड क्लास है। तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड क्लास में हम आज बताएंगे आपको कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड यानी हिंदी में उसे कहते हैं चाल, और बाकी जो है गति के दो प्रकार भी बाकी रह गए थे, जिससे नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर होता है, इसको भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको दिए गए एक समान गति क्या होती है और दूसरा क्या है असमान गति। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति का जो है आपका चैप्टर जो पॉइंट है आपका टॉपिक हो गया था। इस टॉपिक में आपको एक समान गति और असमान गति जो दो टॉपिक हैं ये और ये आपको इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है। तो स्टूडेंट एक समान गति यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में प्रत्येक बार समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। किसमें, कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब कोई मान लीजिए समान समय अंतराल नहीं 5 सेकंड का एक समय अंतराल आपका, इसका 5 सेकंड का एक समय अंतराल है कि 5 सेकंड आपको टाइम लिमिट दे दिया गया, ये आपका समय अंतराल है। में प्रत्येक बार समान दूरी तय करे, यानी इसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि एक कार है, कोई स्टार्ट से चलती है तो 1 सेकंड बाद वो 10 मीटर चल रही है, तो हर 1 सेकंड में वो 10 मीटर चलेगी। अगर एक समान गति में है तो हर 1 सेकंड बाद 10 मीटर चलेगी। देखिए 1 सेकंड में 10 मीटर पहुंची, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि वस्तु की चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है इनके बीच जो है क्या है, एक समान गति। ये कार क्या कौन सी गति कर रही है, एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है ये कार। किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट आपको बताते हैं कि व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या कहते हैं हिंदी में, असमान गति। चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, असमान गति। इसमें डिफिनेशन दी गई है आपकी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। यानी अगर कोई एक वस्तु है जो समान समय अंतराल में, जिसे उसमें दिया गया कि समान समय अंतराल यानी 1 सेकंड दिया गया था, तो वो प्रति सेकंड जो है 10 मीटर चल रहा था। तो इसमें क्या होगा, एक सेकंड में जो है किसी 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, दूसरे 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 ही मीटर चलेगा, और तीसरे 1 सेकंड में कितना चलेगा, 2 मीटर ही चलेगा। तो ये जो है एक मतलब अलग अलग हो सकता है, मतलब प्रति सेकंड जो है जो दूरियां तय कर रहा है वो आपका डिफरेंस हो सकती है, मतलब सेम नहीं होगी। तो ये क्या होगी, असमान गति। मतलब उसका समान समय अंतराल में दूरियां जो है आपकी वो क्या है, समान नहीं है। दूरियां आपकी क्या है, समान नहीं, इसलिए क्या कहलाती है, असमान गति कहलाएगी। जैसे इसमें उदाहरण दिया, कार का ट्रैफिक में गति। तो ट्रैफिक में कुछ दूर जहाँ तक आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा वहाँ तक आप जो है एकदम स्मूथ चलेंगे, लेकिन जहाँ से आपको ट्रैफिक मिल गया वहाँ पर आपको उतने ही टाइम लिमिट में आप कम दूरी चलेंगे। और जहाँ आपको ट्रैफिक नहीं मिला, मान लीजिए 5 सेकंड यानी आप समझ लीजिए 10 मिनट आप चले, तो 10 मिनट में आप जो है 1 किलोमीटर आप चल रहे हैं, ठीक। तो जब जाम लग जाएगा आपको तो 10 मिनट में भी आप क्या चलेंगे, 400 मीटर आप कवर करेंगे। कितना कवर करेंगे, 400 मीटर कवर करेंगे। तो आपका जो है टाइम लिमिट तो सेम ही है, 10 मिनट इसमें भी, लेकिन दूरियां आपकी क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, असमान गति आपकी कहलाएगी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आपकी अगला आपका क्या है। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, स्पीड। स्पीड जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इसमें स्पीड सबसे पहले देखते हैं स्पीड, चाल क्या होती क्या है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं।
एकांक समय मतलब कोई भी एक यूनिट जो भी एकांक है। एकांक समय माने 1 सेकंड समझ लीजिए आप, मान लीजिए 1 सेकंड एकांक समय यही है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जो दूरी चली गई है, 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को चाल कहते हैं। यानी कितना? तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे 1 सेकंड रख दीजिए यहाँ पर। चाल बराबर क्या होता है यहाँ पर देखिए, दूरी बटे समय। एक फार्मूला आपको दिया गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर चाल क्या होगी आपकी? अगर समय को एकांक कर दिया यानी 1 सेकंड कर दिया जाए तो आपकी दूरी ही जो है आपकी क्या होगी? चाल होगी। तो यही दिया गया आपका डेफिनेशन में, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। अगर आप इसको समझना चाहें, समझने के लिए आपकी ये डेफिनेशन है, तो जिसमें दिया गया आपका जो है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में चली गई दूरी, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में चली गई दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई बिंदु है ए और आपका सेकंड जो पॉइंट है वह है बी। तो एक बिंदु ए से बी बिंदु तक ये कुल क्या है? ये दूरी है। मान लीजिए आपकी दूरी कितनी है? ये 5 मीटर। क्या है? 5 मीटर। तो ये दूरी आ गई और यहाँ से यहाँ तक के बीच के, यहाँ से यहाँ के पहुँचने में कुछ समय लगा होगा। तो इस समय यानी समय यहाँ पर आपका हो गया 1 सेकंड मान लीजिए या 2 सेकंड। तो यहाँ पर आपकी चाल क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या कहा गया डेफिनेशन में? डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में चली गई दूरी यानी तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में चली गई दूरी यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली गई जो बीच में दूरी है, ये दूरी और उस वहां तक दूरी ए पॉइंट से बी पॉइंट दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लिए गए समय जो है, तो दोनों के अनुपात को, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? चाल। तो दूरी बटे समय अगर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चाल। तो इससे आपका फार्मूला, अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। तो चाल की डेफिनेशन क्या होती है? किसी बिंदु ए से बी तक पहुंचने में चली गई दूरी तथा उस दौरान लगे कुल समय को क्या कहेंगे? लगे कुल समय के अनुपात को, दूरी और समय के अनुपात क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। तो आपको इससे डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होगी। यहाँ पर जो है चाल को v से डिनोट करते हैं और दूरी आपकी यस है और समय आपका क्या है? टी है। तो ये आपका क्या है? एक सूत्र भी हो गया। ये आपका क्या है? सूत्र हो गया। यहाँ पर यही दिया गया है आपका कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और मात्रक आपका क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी बटे समय होता है। चलिए देखते हैं कैसे, किस प्रकार से आपका ये मात्रक होगा। तो चाल बराबर अभी हमने निकाला कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का जो हम मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का सेकंड। इसलिए क्या आ गया? चाल का मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। यही आपको क्या है? चाल का मात्रक हो गया। तो सुनता आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार की होती है? तो चलिए देखते हैं कि चाल कितने प्रकार की होते हैं आपके। जो आपका पहला टाइप है वो क्या है? एक समान चाल। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यानी एक समान चाल क्या है? चलिए देखते हैं कि एक समान चाल क्या है। तो एक समान चाल की डिफिनेशन दिए गए, यदि कोई वस्तु समान समांतरालों में समान दूरी तय करे। क्या समान समांतराल में क्या कौन सी दूरी? समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहती है। तो अभी हमने बताया था कार का उदाहरण कि 1 सेकंड में वो कितना चल रही थी? 10 मीटर चल रही थी। 1 सेकंड में वो कितना चल रही थी? 10 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर चाहे। ये 0 यहाँ पर पहुँचने में 1 सेकंड लगा और यहाँ पर पहुँचने में 2 सेकंड लगा। ठीक, तो
ये एक सेकंड में कितना चल रही है 10 मीटर, एक सेकंड में कितना 10 मीटर, 2 सेकंड में भी कितना 10 मीटर। तो ये आपकी क्या है, एक समान चाल है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि समांतराल कितना, समांतराल कितना है एक सेकंड, और दूरी कितनी सेम चल रही है 10 मीटर इसमें भी 10 मीटर इसमें। तो इस समय जो चाल होगी वो क्या होगी आपकी एक समान चाल। इसमें चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ए पॉइंट से ये बी पॉइंट है, मान लीजिए सी पॉइंट है ना, तो ए से बी तक यानी कितनी दूरी चली 10 मीटर, और समय कितना लगा 1 सेकंड, तो कितनी होगी आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या होगी चाल होगी। इस समय आपकी क्या चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी क्या होगी एक समान चाल कहलाएगी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि आपका अगला जो है प्रकार क्या है। अगला प्रकार आपका है असमान चाल यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए देखते हैं आपका असमान चाल यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपका असमान चाल जो है, जब कोई गतिशील वस्तु, असमान चाल यानी इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। तो जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तब वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। तो जिसे हमने बताया था कि असमान गति वाले में कि 10 सेकंड का समय अंतराल है, एक 10 सेकंड में वो 5 किलोमीटर चला और दूसरे 10 सेकंड में कितना चला 2 किलोमीटर। तो समय अंतराल तो सेम ही है, समान समय अंतराल है, समय अंतराल सेम है, बट उसके साथ दूरियां कितनी चली, इसमें 5 में 2, दोनों भिन्न भिन्न है। तो इस समय जो चाल होगी यानी इस समय चाल क्या है आपकी, पहले के दौरान 10/5 यानी 5 दूनी 10, यहाँ 2 मीटर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, आपकी चाल इसमें 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या होगी आपकी असमान चाल। तो इसमें उदाहरण दिया गया कि एक निश्चित ऊंचाई से रबर की गेंद को गिराना आदि। तो जब आप एक निश्चित ऊंचाई से रबर की गेंद गिराते हैं तो वो आपकी नीचे पहुंचते पहुंचते वो आपकी स्पीड बहुत तेज होती है, ऊपर से एकदम स्लो चलती है, कुछ सेकंड तक स्लो चलेगी, उसके बाद तेज होती गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समय एक टाइम लिमिट में आपकी स्पीड कुछ और होगी, एक टाइम लिमिट में आपकी स्पीड कुछ और होगी। जैसे यहाँ देख लीजिए, तो आपकी गेंद है कोई यहाँ से गिरी, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट में आपका मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी 9.8 जो है मीटर पर सेकंड इसका इसमें ऐड हो जा रहा है। तो आपके यहाँ पर आ गया 3 किलोमीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। तो धीरे धीरे यहाँ पर 5 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ पे आके टच हुआ। तो एक टाइम लिमिट में यानी 5 सेकंड, इसमें टाइम लिमिट है 5 सेकंड, इसका टाइम लिमिट 5 सेकंड में इतनी स्पीड, 5 सेकंड में इतनी स्पीड और 5 सेकंड में इतनी स्पीड। तो स्पीड आपकी रेगुलर चेंज हो रही है। तो इस समय जो है आपकी कौन सी चाल है, आपकी असमान चाल होगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका कि अगला आपका टाइप क्या है, अगला टाइप कौन सा है। तो अगला टाइप जो है वो है क्या, तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक चाल और इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपको कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है। तो किसी क्षण पर अति सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा सूक्ष्म समयांतराल का अनुपात वस्तु की। तो यह ऐसी चाल है जिसमें जो चाल निकाली जाती है और उसमें दूरी और समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जैसे 1 सेकंड हो जाए, 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड में कितनी दूरी चली आपकी 1 मिलीमीटर। तो ये आपकी क्या होगी, अति सूक्ष्म दूरी होगी, अति सूक्ष्म दूरी और अति सूक्ष्म आपका समय, अति सूक्ष्म समय, अति सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म समय अंतराल और सूक्ष्म दूरी की अनुपात जब उसका अनुपात निकालते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है, तात्क्षणिक चाल। तो जो हमारी बाइक्स होती हैं, बाइक होती है, स्कूटर, कार, इन सब में जो मीटर लगे होते हैं, स्पीड मीटर आप देखते हैं ना, तो उसमें आपको क्या है, ये तात्क्षणिक चाल ही दिखाते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताते हैं। इसमें आपका 1 मिली सेकंड की आपकी गणनाएं की जाती हैं।
आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा आपका स्पीडोमीटर या ओडोमीटर किस प्रकार से आपका काम करता है। तो जो आपका गाड़ी में लगा होता है उसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर कहते हैं। तो उस वाहन के क्या बताता है, वो तात्क्षणिक चाल दर्शाता है। तात्क्षणिक चाल यानी प्रति सेकंड जो आपकी गति है उसको आपको बताता रहता है कि कितनी 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 आप फास्ट चल रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है। चलिए आपको बताते हैं अगली टाइप क्या है चाल की। तो अगला टाइप जो है आपका वो है औसत चाल, यानी इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है चलिए देखते हैं। तो एवरेज स्पीड को हिंदी में कहते हैं क्या, औसत चाल, अंग्रेजी में एवरेज स्पीड। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाती है। यानी एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। तो एक मान लीजिए यहाँ पर डी पॉइंट भी हम ले रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में ले लीजिए। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी। तो ए बी सी डी, तो ए से बी तक कितने टाइम में पहुंच रहा है, 5 सेकंड ना, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ठीक। तो आपका जो है यहाँ तो कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी को ऐड कर लेंगे, 10 + 15 + 20 तो कितनी हो जाएगी, 35 प्लस यानी हो जाएगा यहाँ पर 45। और कुल समय आपका क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 7 3 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10। तो आपकी उस समय क्या आ गई आपको, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 4.5 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या आ गई, एक स्पीड आ गई। तो ये स्पीड क्या होगी आपकी, एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, 4.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने कैसे निकाला, जितनी दूरी आप चले हुए हैं उन दूरियों को आप जो है ऐड कर लीजिए और कुल समय जितना लगा उसको ऐड कर लीजिए और दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो इसमें देखिए वही फार्मूला आपका दिया गया है कि तय की गई कुल दूरी, यानी जितनी भी दूरी है आप ऐड कर लीजिए और लिया गया कुल समय कितना लगा उसको भी आप उन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, आपको क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को आप एवरेज स्पीड को किससे दिखाते हैं, ए यू से। यही आपको कहा है एवरेज स्पीड को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया था ए यू। तो इसका जो है ए यू बराबर क्या हो जाएगा, S/T। यही आपका क्या है इक्वेशन, यही आपका क्या है फार्मूला आ गया। तो चलिए देखते हैं आपका अगला स्लाइड। तो स्टूडेंट्स आपका चाल जो है आपका यहाँ पर खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज मोशन। तो मोशन की आपकी सेकंड क्लास थी। तो स्टूडेंट आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मोशन होता है, क्या होता है और किस प्रकार से स्पीड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास आपको समझ में आई, जो टॉपिक्स हमने कवर किए वो भी आपको अगर समझ में आए, अगर हमारे पढ़ाने की तरीका आपको अगर समझ में आया, तो आप हमारे चैनल वीडियोज़ हैं, चैनल के जो वीडियोस हैं उसको आप क्या करिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है प्राप्त होती रहे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय स्टूडेंट।